31 मई 2014 की सुबह ये घटना है अमेरिका की। 12 साल की 3 लड़कियां पेटन, मॉर्गन और एनिसा, इन तीनों ने एक रात जमकर पार्टी की और स्लीप ओवर किया क्योंकि उस रात मॉर्गन का बर्थडे था और सुबह होते ही उन तीनों ने पार्क में जाकर की जमकर मस्ती। लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा तो उन तीनों ने प्लान बनाया पास के जंगल में जाने का। बेसिकली ये तीनों जंगल में जाकर हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी क्योंकि अपनी जान को दांव पर लगाना, आई मीन टू से एडवेंचर करने के लिए इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। पेटन और मॉर्गन ये दोनों चौथी क्लास से साथ पढ़ रही थी और मॉर्गन की दोस्ती 6th क्लास में जाकर एनिसा नाम की लड़की से हुई और ये तीनों एकदम BFF बन गए थे। लेकिन आज का ये वीडियो मैं आपको इनकी दोस्ती के किस्से सुनाने के लिए नहीं बल्कि वो खतरनाक घटना बताने के लिए कर रहा हूँ जिसको मॉर्गन ने जंगल में एनिसा को ले जाकर अंजाम दिया। मॉर्गन ने कहा मेरी बारी है, तुम दोनों छुप जाओ। एनिसा, पेटन दोनों छुपने की कोशिश करने लगे और एनिसा ने पेटन को एक आइडिया दिया, जमीन पर लेट जाओ और मैं तुम्हें पत्तों से ढक देती हूँ, इससे मॉर्गन तुम्हें धूल नहीं पाएगी। पेटन को इस बात का एहसास नहीं था कि ये तो सिर्फ एक चाल थी जो एनिसा और मॉर्गन दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ चली थी। पेटन लेटी रही, इंतजार करती रही मॉर्गन का। मॉर्गन आई भी लेकिन उसे ढूंढने नहीं बल्कि उसको मारने। मॉर्गन अपने साथ घर से छिपा कर लाई थी एक बड़ा सा चाकू। उस चाकू से मॉर्गन ने एनिसा पर हमला कर दिया, उसको 19 बार स्टैब किया। एनिसा को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या और जब तक वो समझ पाती उसका पूरा शरीर लहू लुहान हो चुका था। हमले के बाद पेटन हिल नहीं पा रही थी तो एनिसा और मॉर्गन ने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, तुम ऐसे ही लेटी रहो, हम अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने सीरियसली नहीं कही थी। वो चाहती थी कि पेटन जमीन पर पड़ी रहे, खुद को बचाने की कोशिश ना करे और धीरे धीरे ब्लीडिंग की वजह से उसकी जान चली जाए। लिटरली ये 12 साल की बच्चियों में इतना खतरनाक दिमाग आया कहां से? और आखिर पेटन ने ऐसा भी क्या गुनाह किया था, मॉर्गन का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो मॉर्गन ने उसको 19 बार चाकुओं से खचा खच 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 कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो पेटन ने अपना दिमाग चलाया, उसने एनिसा पर भरोसा नहीं किया और ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई तुम्हें 19 बार चाकुओं से मारे तो क्या तुम उसकी बात का विश्वास करोगे? तो पेटन ने जंगल के बाहर जाकर मदद ढूंढने की कोशिश की। जैसे तैसे वो सड़क पर, आई मीन टू से हाईवे तक पहुंची और किस्मत से सही वक्त पर सही इंसान उसे मिल गया, एक साइकिलिस्ट जो पास से ही गुजर रहा था। उसने पेटन को देखा, उसकी हालत देखी और फिर कॉल किया 911 को। पुलिस और एम्बुलेंस भी तुरंत आ गए, वो ले गए पेटन को हॉस्पिटल। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा लिया कि ये कांड दोनों लड़कियों ने, बोले तो मॉर्गन और एनिसा ने मिलकर किया था। उन्हें तुरंत अरेस्ट किया गया क्योंकि इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद वो दोनों भागी नहीं थी, अपने घर पहुंच गई थी और उन्हें अपने किए का कोई खास अफसोस भी नहीं था क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उनको तो लग रहा है कि उन्होंने अपने परिवार वालों की जान बचाई। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने पेटन की जांच की, उसकी सर्जरी करके उसकी जान बचाई, तब उसने पुलिस को बताया कि अगर चाकू 1 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो शायद आज पेटन जिंदा नहीं बचती। वो चाकू उसके दिल को छूने से बस 1 मिलीमीटर दूर रह गया था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने इन दोनों से पूछा कि आखिर तुमने इस गुनाह को क्यों किया, तब उन्होंने नाम लिया स्लेंडर मैन का। लिटरली यकीन नहीं होता ना, एक फिक्शनल कैरेक्टर, एक क्रीपी पास्ता की स्टोरी। उन दोनों लड़कियों ने बताया कि उनको स्लेंडर मैन ने इंस्ट्रक्ट किया था कि या तो अपनी सहेली की जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। वो लड़कियां इस बात पर इतना ज्यादा विश्वास करती थी कि उन्होंने अपनी बचपन की सहेली पर जानलेवा हमला किया। लिटरली वो मजाक नहीं कर रही थी, उनकी आंखों में डर था। वो स्लेंडर मैन के एग्जिस्टेंस पर पूरा विश्वास करती थी और इस बात ने इस घटना से जुड़े हुए हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि जब वो पुलिस की कस्टडी में थी तो ये दोनों बार बार कह रही थी कि वो हमें देख रहा है। तो आखिर कौन है स्लेंडर मैन? कैसे वो दूसरों के दिमाग में घुसकर उनसे ऐसे खतरनाक काम करवा लेता है कि तुम खुद को भूल जाते हो? सुनने में तो ये किसी बॉलीवुड की मूवी की शायरी लग रही है, जैसे कि तुम स्लेंडर मैन के प्यार में खो गए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ये दिखने में अच्छा है और ना ही इसके काम ऐसे हैं कि किसी को इससे प्यार हो पाए। यहाँ तक कि इसके नाम का मतलब भी बड़ा अजीब सा है। स्लेंडर का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा पतला, ना मांस ना शक्ल, सिर्फ हड्डियों का ढांचा, जो दिखता तो इंसान जैसा है लेकिन इंसान समझने की इसे गलती मत करना। ये अक्सर ऐसी जगहों पर दिखता है जहाँ कोई नहीं जाता, सुनसान जंगल, टूटी फूटी हवेलियां और यहां तक कि कब्रिस्तान भी।
ये हमेशा छिपा रहता है किसी दीवार के पीछे अंधेरे कोने में, बस चुपचाप खड़ा। इसकी नजर तुम्हारे हर मूव पर होती है और इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं टीनेजर्स और बच्चे, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं सुनसान, अकेली और खतरनाक जगहों पर जाने से ये टीनेजर्स और बच्चे कतराते नहीं और इसीलिए ये सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। लेकिन ये तो वो सारी बातें हैं जो शायद तुमको पहले से मालूम होंगी और इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन जो इंसिडेंट मैंने तुमको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिसे कहा जाता है वॉकेशा स्टैबिंग, इस घटना के बाद धीरे धीरे इंटरनेट पर स्लेंडर मैन की इमेज काफी ज्यादा बदलने लगी। जिसे पहले एक डरावना, खतरनाक और जानलेवा मॉन्स्टर समझा जाता था, अब उसको एक एंटी हीरो की तरह देखा जाने लगा था। इंटरनेट पर ऐसी पोस्ट वायरल हो रही थी जहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता था कि स्लेंडर मैन तुम्हें बचा लेगा बुली करने वाले दूसरे बच्चों से। कोई अगर तुम्हें परेशान करता है तो स्लेंडर मैन तुम्हारी रक्षा करेगा, बदले में तुम्हें स्लेंडर मैन को शिकार ला कर देने पड़ेंगे। ये उन बच्चों का फेवरेट बन चुका था जो सोसाइटी से अलग रहते थे, जिनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे या जिनको स्कूल में परेशान किया जाता था। ये एक ऐसा हीरो या कहें तो रक्षक बन चुका था जो कि अपने हिंसक तरीकों की वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ये एक ऐसा शैडोई प्रोटेक्टर था जो ना किसी के सामने आता था और ना ही नियमों की परवाह करता था। कानून इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था और इसीलिए अमेरिका में 2014 में हुई उस स्टैबिंग वाली घटना के बाद एक और खतरनाक घटना हुई। स्लेंडर मैन ने एक लड़की के दिमाग पर कब्जा करके उस लड़की से अपनी मां को मरवाने की कोशिश की। इस घटना के बारे में तो तुम्हें आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ही, और हम पूरा एनालाइज करेंगे, टीयर डाउन करेंगे इन सारे केसेस को और जानेंगे कि एक्चुअल। इस वक्त मैं हूँ इंडिया के सबसे हॉन्टेड लोकेशन के बीचों बीच। हजारों सालों से ये इस जंगल के बीच अबैंडन पड़ा है और आज भी यहाँ औरत की चीखें सुनाई देती है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं मशहूर भानगढ़ के किले से लेके एक हॉन्टेड ट्रेन और एक वॉच टावर से लेके खंडर हॉन्टेड हाउस तक हम लेवल 1 से 100 तक इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करेंगे जब तक हमें भूत महसूस ना हो जाए। शुरू करते हैं सबसे पहले एक हॉन्टेड थिएटर से। मानो या ना मानो, ये एक हॉन्टेड थिएटर खिलाया जाता है और इसी के लिए हमने इसके आखिरी शो की 2 टिकट ले ली है। कहा जाता है कि रात के आखिरी शो के दौरान कुछ अजीब आवाजें और फुटस्टेप सुनाई दिए जाते हैं और कईयों ने तो आखिरी रो की सीट्स पे किसी को बैठा हुआ देखा है जो मूवी खत्म होते होते गायब भी हो गया। ओके, इस वक्त थिएटर में आ चुके हैं और आर्किटेक्चर देख के ये तो समझ आ रहा है कि ये काफी पुरानी सी जगह है। भाई बिल्कुल ही महल वाला स्ट्रक्चर है। ब्रिटिशर्स ने इसे आज से पता नहीं कितने सालों, 100 सालों पहले स्ट्रक्चर किया था। सीट्स काफी गंदी थी और थिएटर ज्यादातर खाली था और एसी ऑन होने के बावजूद पसीने छूट रहे थे। पर 2 फ्लोर के बाद था ऊपर ये तीसरा फ्लोर, जहाँ थिएटर नहीं बल्कि अंधेरा और पता नहीं कितने सालों पुराना सामान पड़ा हुआ था। पर आगे कोई कमरा था जिसका दरवाजा अजीब आवाजें करने लगा। भाई आवाज सुनी? भाई दरवाजा खुद खुला ना, दरवाजे की क्रिक की आवाज आ रही है, खुद खोले जा रहे हैं। ओ भाई नीचे ये क्या है? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। भाई नीचे क्या है? भाई कहाँ है? भाई भाग। ऐसी चीजें महसूस करके यहाँ की ठंड वाली रात में भी हमारे पसीने छूट गए, पर घोस्ट डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया। तो अब बारी थी अगले लोकेशन की, जो थी मुंबई की कई साल पुरानी जली हुई अबैंडन ट्रेन। ओके, 5 बज रहे सुबह के और हम आ चुके हैं इस वक्त रेलवे स्टेशन। लिटरली दूर दूर तक एक बंदा नहीं है। कुछ पटरियां और झाड़ियां पार करके हमें यहाँ तक पहुँचने मिला। हिस्ट्री के मुताबिक कहा जाता है कि ये ट्रेन कई साल पहले जल के राख हो गई थी और लोकल्स यहाँ के कंप्लेन करते हैं कि हर रात को यहाँ में से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें ट्रेन में से आती है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं ये ट्रेन कितने साल पहले अबैंडन हुई थी, बट अभी भी इसके पर्दे इंटैक्ट है। सारे कांच यहाँ पे फूटे हुए दिख रहे हैं और दिख रहा है कैसे बाहर से लोगों ने पत्थर मार के अंदर घुसने की कोशिश या फिर अंदर के लोगों ने बाहर आने की कोशिश की होगी। सबसे बड़ा टास्क है कि यहाँ पे इतना बड़ा जंगल बना रखा है क्योंकि सालों साल से ये ट्रेन जो है चली भी नहीं होती। मैं खुली मेरा दोनों तरफ खोल रहा हूँ। नोप, जान दे मत भाई डोर लॉक्ड है। तो थोड़ी डेयरिंग करके इसके अंदर जाने का रास्ता खोजा और फिर देख सकते हो इस वक्त कितना ज़्यादा अंधेरा है ट्रेन के अंदर। लाइट मारो, ये लाइट की मदद से जो हम यहाँ सर्वाइव है। देख सकते हो अभी पूरा कंपार्टमेंट कितना ज़्यादा तहस महस हो गया। लिटरली
जल चुका है भाई। हर चीज जल के राख थी, पर इसी बीच हमें उतरना पड़ा क्योंकि पास का एक लोकल चेतावनी देने लगा अंदर ना जाने की। ऐसा नहीं आना चाहिए भाई। ऐसे बंद क्यों पड़ा है ट्रैक पे? ब्लास्टिंग का ब्लास्ट में हुआ था ना। अच्छा, उतना पुराना ट्रेन है? कितना 30 साल पुराना है, 40 साल? और इसी के बाद हमें भगा भी दिया। आप लोग को ही प्रॉब्लम पड़ेगा भाई। हाँ भैया, अभी हम निकल ही रहे मतलब। घोस्ट नॉट डिटेक्टिंग, नथिंग डिटेक्टेड। और जब तक घोस्ट डिटेक्ट ना हो जाए, वीडियो में आगे एक से बढ़ के एक भूतिया लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें अगला है राजाओं के जमाने का राजस्थान का ओडी भवन। भाई गाड़ी अब यहीं तक आ सकती है, इसके आगे का जो रास्ता है वो हमें चल के तैयार करना होगा। इस वक्त हम जंगल के बीचों बीच है और जंगल पार करके उस भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ देव भाई, यहाँ पर एक कुआं है, पानी भी है क्या इसके अंदर? भाई तो भरा हुआ कुआं है पूरा। कितने समय से भरा होगा? ये तो भाई हजारों साल पुराना होगा। और आइडिया भी नहीं था कि जंगल पार करके आगे इस इतनी बड़ी चीज को हमारा इंतजार था। ओ क्या है भाई भाई ये? साहब, काफी बड़ा भी है। बहुत। बिल्कुल आपकी तरह। आज से कई साल पहले इस महल को महाराजा ने जंगल में शिकार करने के लिए बनवाया था, पर सालों बाद आज ये